हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम साइमल्टेनियस अलजेब्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन की मेथड्स पढ़ रहे थे और इसमें हम सेकंड वीडियो यानी कि गॉस जॉर्डान मेथड पे हम पहुंच चुके हैं। गॉस जॉर्डान मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सिंपली हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो ax इक्वल टू b होता है, ठीक है, उसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, और हम ए मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स या हम कहें डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोशिश कर दे उसके बाद वही बैक सब्स्टिट्यूशन से हम आंसर लिख देते हैं डायरेक्टली, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस by गॉस जॉर्डान मेथड। गॉस जॉर्डान मेथड, ठीक है। हमारे पास इक्वेशंस है x प्लस 2y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 2, 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 2w इक्वल टू 7, x प्लस y प्लस 3z माइनस 2w इक्वल टू माइनस 6 एंड x प्लस y प्लस z प्लस w इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन के लिए वही सबसे पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगा, सिंपली मैट्रिक्स में कोफिशिएंट पहले 1 2 1 -1 एंड लास्ट में राइट हैंड साइड, ठीक है, और 2 3 -1 2 एंड 7, 1 1 3 -2 एंड -6, 1 1 1 1 एंड 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। आप पहले चाहे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एक बार मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। इसमें मैंने डायरेक्टली बना दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें रो ऑपरेशन से इसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से कन्वर्ट करें तो पहले इस टर्म को जीरो बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जीरो बनाने के लिए क्या करना होगा, R2, ठीक है, टेंड्स टू R2 टेंड्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास R2 माइनस, ठीक है, 2R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 एंड R4 टेंड्स टू R4 माइनस R1, ठीक है। तो ये ऑपरेशन लगा दिया। तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 2 1 -1 एंड -2, ये हो गया 0, ये हो गया हमारे पास -1, ये हो गया हमारे पास -3, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें, उसके बाद जो माइनस किया है, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 11, ठीक है, क्योंकि मैं R2 का मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर दिया, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे सिंपली माइनस करना है तो माइनस करते जाएं, 0 1, ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड ये हो जाएगा आपके पास माइनस करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 -2, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा R3 -R1 किया ना मैंने, तो इसमें से इसको माइनस करना, 0, ये -1,
ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -6 -2, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। एंड लास्ट में हमारे पास हो जाएगा 0 -1, सिमिलरली सिमिलर पैटर्न से 0 एंड ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब ये हो गया हमारे पास, तो अब देखो हमें कोशिश करनी है हमेशा डायगोनल टर्म जो है वो पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो यानी कि अगर हम रो ऑपरेशन यहाँ पे इसके बजाय इसको लगाते हैं माइनस साइन के साथ, ठीक है, यानी रो ऑपरेशन में इतना सा हम चेंज कर दें, माइनस साइन बाहर कर दें, तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है वो ओनली चेंज हो जाएगी, रो इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा एंड ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब कोई इशू नहीं है, ठीक है, यानी अब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब हमने ये लिख दिया तो अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 0 है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे कोशिश करनी है 0 बनाने की, ठीक है, एंड यहाँ पे और यहाँ पे यूजिंग दिस रो, ठीक है। तो R1 टेंड्स टू हम कर सकते हैं R1, तो देखो अब R1 में से ही माइनस करना है क्योंकि इसको हमें साइन चेंज नहीं करना, तो हमेशा R1 माइनस ही करना है, माइनस अगर मैं 2R2 करता हूँ तो ये काम हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एंड R3, ठीक है। अब R3, तो R3 अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ना, R3 प्लस R2, ठीक है, ऐड कर सकते हैं एंड R4 के लिए भी हम R4 प्लस R2 कर सकते हैं, ऐड करके यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कन्वर्ट होके न्यू मैट्रिक्स में साइड में लिख रहा हूँ, आप नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1, क्योंकि इसमें 2 का माइनस करने के 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 0 में मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा 6, ठीक है, तो 1 - 6 यानी कि -5, ठीक है, एंड ये हो जाएगा -8, तो -1 -8 तो ये हो जाएगा 7, क्योंकि माइनस साइन की वजह से वो प्लस हो जाएगा 7 एंड ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से 20, सिमिलर ऑपरेशन से, ठीक है। सेकंड रो पे कोई चेंज पड़ेगा नहीं, 1 3 -4 -11, ठीक है। थर्ड में सिंपली ऐड करना है तो 0 0 5, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपके पास ऐड किया तो ये हो जाएगा -15, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। यहाँ पे हमने ऐड किया तो 0 0 3, क्योंकि इस टर्म को ऐड किया है, इधर ऐड किया तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास ऐड किया तो -4 + 11, तो ये हो जाएगा कितना, -4 + 11 कितना होगा, -4 सॉरी -11 + 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 7, ठीक है। अब जब ये हो गया हमारे पास तो यहाँ से देखो मुझे यहाँ पे बेसिकली डायगोनल में हमेशा 1 चाहिए होता है, तो अगर मैं इसको 1/5 करता, R3 को 1/5 चेंज करता, ठीक है, R3 को इस तरह से चेंज करता तो यहाँ 1 बन जाता, तो मैं सिंपली ये चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे हमसे साइन में मिस्टेक हुई है, माइनस साइन था, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है, ये -1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -3, ठीक है, ये -3, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये न्यू मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 1 -1 एंड -3, ठीक है। अब हमारा काम क्या है,
यहाँ पे जीरो बनाना, यहाँ पे जीरो बनाना, यहाँ पे जीरो बनाना यूजिंग थर्ड कॉलम। तो देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, R1 जाएगा हमारे पास R1 -5 R +5 R3, क्योंकि 5 यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। एंड R2 टेंड्स टू R2 -3 R3 एंड R4 टेंड्स टू R4 माइनस, अब देखो ये हमें जीरो बनाना है, ठीक है, तो 3 R3, ठीक है। रो ऑपरेशन लगाया, तो रो ऑपरेशन के बाद हमारे पास ये बच जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास 1 0, ये हो गया 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। ठीक है, तो इसमें मुझे 5 का अब मैं 3 का मल्टीप्लाई करके करता हूँ उसमें सेकंड कॉलम पे, सेकंड रो पे इफेक्ट, तो 0, ये हो जाएगा 1, ये 0, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास -1 एंड ये हो जाएगा -2, ठीक है। एंड थर्ड रो पे कोई चेंज हो गया नहीं, 0 0 1 -1 एंड -3, ठीक है, 0 0 यहाँ 3 -2 एंड सॉरी यहाँ पे भी चेंज होगा, रो ऑपरेशन तो यहाँ पे भी लगाया ना, तो रो ऑपरेशन लगा दिया तो ये हो जाएगा 0 0 0 और लक बाई चांस ये हो गया 1, ठीक है। अगर नहीं बनता तो हम फिर से रो ऑपरेशन कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब ये हो गए हमारे पास स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ जीरो बनाना है, यहाँ जीरो बनाना है और यहाँ जीरो बनाना है, ठीक है। तो R1 टेंड्स टू R1 -2 R4, ठीक है, एंड R2 टेंड्स टू R2 + R1 R4, ठीक है, एंड R3 टेंड्स टू R3 + R4, तो जीरो बन जाएंगे ना, ठीक है। और ये 1 1 जो है वो चेंज होंगे भी नहीं, तो ये देखो 1 0 0, उसके बाद देखो सिंपली 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड किया ना हमने, माइनस किया, तो ये 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 0, ठीक है, ऐड किया है तो ये 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 और ये हो गया 0, ठीक है, 0 0 1 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -3 + 2 -1 एंड 0 0 0 1 एंड 2, ठीक है। तो बैक सब्स्टिट्यूशन से अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ से x = दिस टर्म ओनली 1, और यहाँ से सेकंड टर्म में है तो y = 0, ठीक है, यहाँ से z = -1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास w = 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हम गॉस जॉर्डन मेथड की हेल्प से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।